द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है, जो आपके क्लास का सेकेंड चैप्टर में पोएम है और उसका नाम है द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फ्लावर का नाम है, फूल का नाम है, यानी एक येलो कलर के फूल फ्लावर का नाम है डैफोडिल्स। ये क्योंकि एक पोयम है तो इसके एक पोएट होंगे, उस पोएट का नाम है, वो बहुत ही एक फेमस पोएट हैं, उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम, लुक एट हियर, लुक एट हियर, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोएट हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो इनकी पोएट्री होगी बहुत ही शानदार होगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। इनके बारे में पढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770-1850, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। अभी बोला ना कि ये बहुत ही महान जो इंग्लिश साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, इसमें ये बहुत ही महान पोएट रहे हैं। वॉज बोर्न इन द लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड की जो झील होती है, डिस्ट्रिक्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जिला है, वहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ही इज ऑल्सो नोन एज अ नेचर पोएट। इनको हम प्राकृतिक पोएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पोएट का क्या मतलब है? मतलब इनकी जो भी ज़्यादातर पोयम होती हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होती है, या रिलेटेड होती है ना, या तो सुनामी से रिलेटेड होगी, या हवाओं से रिलेटेड होगी, पहाड़ों से रिलेटेड होगी, फूलों से, पौधों से, इन सब से चीज़ों से रिलेटेड इनका पोयम होता है। तो अब पोयम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पोयम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना था कि इस ये जो इनकी पोयम है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? आपके इंग्लिश ग्रामर, आपका क्लास सेवेंथ है ना, इस इंग्लिश ग्रामर में पेज नंबर 119, चैप्टर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच, वो मुझे आपको पहले पढ़ाना है। उसके बाद मैं इसको दोबारा समझा दूंगा कि अगर फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। इस पोयम में आपको फिगर ऑफ स्पीच, राइम्स बहुत मिलेंगी। राइम्स का क्या मतलब है? जैसे बोलते थे ना हम लोग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। देखो, स्टार से एंड हुआ, फिर आर आ गया, तो जैसे एंड हुआ वैसे वापस आ गया। तो बार बार चीज़ें जब रिपीट होती हैं तो उसी को राइम्स बोला जाता है। फिलहाल फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है वो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ लेंगे। बस अभी बताना था कि आगे हमको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, और फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली पोयम में पाया जाता है, और स्टोरीज में क्या पाया जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोयम जल्दी से। यहाँ पे इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वो बोलते हैं, यस, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वो बोलते हैं कि मैं घूमता हूँ। वंडर्ड का मतलब होता है ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। अम, ऐसे ही जो ये बादल होते हैं, बादल ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं ना, वैसे ही मैं क्या कर रहा था? घूमता। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर्स वेल्स एंड हिल्स। वो बोलते हैं कि मैं वैसे ही जैसे बादल घूमते हैं बिना किसी उद्देश्य के, मैं वैसे ही घूम रहा था। जैसे कि बादल हवाओं में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, पहाड़ियों पे तैरते हैं, घाटियों में तैरते हैं, वैसे ही मैं क्या हो रहा था? घूम रहा था या घूमता हूँ। When all at once I saw a crowd। एक दिन मैंने एक साथ बहुत ही भीड़ देखा। इनफैक्ट भीड़ किसका होता है? इंसानों का होता है, लेकिन यहाँ पे भीड़ इंसानों का नहीं है, लेकिन उस इन्होंने उस भीड़ को एक इंसान का रूप दे दिया है ना, इसीलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बनता है, पर्सनिफिकेशन। लेकिन हम फिगर ऑफ स्पीच आगे पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए, उन्होंने बोल रहे हैं कि उन्होंने एक भीड़ देखा। अब किस चीज़ की क्राउड देखी? अ हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। उन्होंने देखा हॉस्ट। हॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज़, कोई चीज़ जो एक जगह बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे हमारे हेयर में जो जू होते हैं, हमारे बालों में जो जू होते हैं ना, तो हमारा बालों का जू, जो जू है उनका हॉस्ट क्या है? हम लोग का ये हेयर है। वैसे ही हॉस्ट का मतलब है यहाँ पर जगह। हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी यहाँ पे सुनहरे, गोल्डन का मतलब है सुनहरे डैफोडिल्स। डैफोडिल्स येलो फ्लावर है, पीले रंग के फूल।
इतना समझ आया? मतलब पोएट बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ही घूम रहा था बिना उद्देश्य के, तभी में उन्होंने ये क्या देखा, देखा कि बहुत ही ज़्यादा झुंड देखा, किस चीज़ का, गोल्डन फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो है उन फूलों का बहुत सारा झुंड देखा, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, लेक के पास में और पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो वो जो डैफोडिल्स थे यानी जो फ्लावर्स थे वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं और झूम रहे हैं हवाओं में। ब्रीज का मतलब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा है। ओके, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज जो ब्रीज की हवाएं हैं, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा होती है, हल्की सी हवा, उसमें क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, ऐसे जैसे तारे चमकते हैं ना, वैसे एकदम कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, वो सब डांस कर रहे हैं, इधर उधर झूम रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे जैसी हम लोग की गैलेक्सी है, उसमें तारे टिमटिमाते हैं ना, वैसे क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन का मतलब होता है जैसे इस बुक का ये किनारा है ना, ये बुक का ये जो किनारा है इसको मार्जिन बोलते हैं। हर एक चीज़ का जो किनारा होता है उसी को मार्जिन बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि वो जो फूल है वो एकदम स्ट्रेच्ड है, मतलब एक साथ लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक, एकदम किनारे से एकदम लगे हुए हैं। बे मतलब होता है घाटी, घाटी के किनारे पर। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, 10,000 मतलब 10,000। उन्होंने बोला कि एक झटके में, ग्लैंस का मतलब होता है एक नज़र में, एक नज़र में वो कितने फूल देख सकते हैं, 10,000, यानी इतने ज़्यादा देख सकते हैं, इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फूल हैं, ये बताना चाहते हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यहाँ बोल रहे हैं कि फूल एक इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं, अपने अपने सर हिला रहे हैं। क्या फूल के सर होते हैं? होते हैं, बट एक्चुअली में वो ऐसा उसको मतलब लिखे हैं कि लग रहा है कि वो एक इंसान है, वो डांस कर रहा है, झूम रहा है और इधर उधर अपने सर को हिला रहा है। और स्प्राइटली का मतलब होता है बहुत ही आनंद के साथ, चीयरफुल के साथ डांस कर रहा है। ओके, the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस। बोल रहे हैं कि जो वेव होता है, वेव ऐसे चलता है ना, जो अपनी वो होती हैं, समझ रहे हो ना, वेव्स। ओके, जो वेव्स होता है ऐसे चलती है ना, पानी का वेव्स ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे चलता है पानी का वेव। तो जो वेव्स हैं वो ये बता रहे हैं, उसके फूलों के किनारे पे जो पानियों का वेव है, वो वो जो वेव ऐसे ऐसे चल रही है ना, वो वेव तरंगे जो ऐसे ऐसे लहरें जो चल रही हैं, वो इसके सामने फीका पड़ गई है। मतलब फूल ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे डांस कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वेव है, एक तरंग की तरह दिख रहा है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकैंड कंपनी, जोकैंड कंपनी मतलब चीयरफुल कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसमें खूब मज़ा आता हो। कंपनी का मतलब है दोस्त, दोस्ताना, मतलब हमारे दोस्तों का ग्रुप होता है ना, तो उसमें हम बहुत खुश होते हैं। तो वो यही बता रहा है कि ये पोएट को अपना दोस्त, पोएट जो है फ्लावर्स को अपना दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो कुछ, पोएट जो है कुछ कर नहीं सकते, बट एकदम खुश हैं उन लोगों के साथ। किन लोगों के साथ? फ्लावर्स के साथ। आई गेज्ड, गेज्ड का मतलब होता है घूरना, एक टकाटक देखना, घूरना। एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, खूब घूरते हैं बट थोड़ा सोचते हैं कि ये मुझे कौन सा धन देगा। यहाँ पे धन से मतलब वेल्थ का मतलब धन होता है, लेकिन यहाँ पे धन का मतलब है खुशी। ये ये जो वो देख रहे हैं ना फ्लावर्स को, ये उनको इतनी ज़्यादा खुशी दे रही है कि ये उस खुशी को अपने साथ ले आए। मतलब अब वो जहाँ जाते हैं ये मतलब उन फ्लावर्स को याद करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है ऑफन का, OFTEN, ऑफन का शॉर्ट फॉर्म ऑफ्ट लिखा गया है। ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वो बोल रहे हैं अक्सर मैं जब अपने काउच पे यानी अपने बेड पे जब सोता हूँ, तो जब मेरा दिमाग खाली होता है, यानी मतलब मैं अकेला महसूस करता हूँ और दुख महसूस करता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वे जो फूल हैं मेरे आँखों में चमक ला देते हैं, मतलब वो फूल मुझे याद आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और मेरी जो सॉलिट्यूडनेस है, यानी सॉलिट्यूड का मतलब होता है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ओके, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, उनका जो अकेलापन है उसको दूर कर देता है ये फूलों की जब याद उनको आती है।
एंड देम माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, तब उनका जो दिल है वो खुशियों से, हैप्पीनेस से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उनका जो दिल है यानी उनका जो मन है वो उस डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है, यानी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे देखा है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह आया है लेकिन अपने साइनोनिम्स के साथ आया है। जैसे चीयरफुल का मतलब होता है हैप्पीनेस, और यहाँ पर आया था प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस, ब्लेस का मतलब है हैप्पीनेस, जोकैंड का मतलब है हैप्पीनेस, ग्ली का मतलब है हैप्पीनेस, गे का मतलब है हैप्पीनेस, यानी यहाँ पर बहुत सारे हैप्पीनेस आए हैं। ओके, तो ये इससे ही पता चल जाता है कि ये पोएम जो है एक हैप्पीनेस को प्रकट करता है। थैंक यू। At last, I want to say that this poem conveys a lot of figure of speech, and make sure when I will teach you the figure of speech, you have to just find out. Sorry, you have to just find out all the figure of speech in that um, from this poem and note down in the you have to note down the in that your notebook. इसमें इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। जब मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगा तो आपको इनमें से उन फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढ के लिखना है। थैंक यू।